नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं 5 क्वेश्चन सीरीज और ये पार्ट 52 है। इससे पहले पार्ट 51 पार्ट्स बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक और वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की। देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन आज कौन कौन से हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच was rupees 720. A man bought the same for rupees 550.80 after getting two successive discount. The first being 10%, then second discount rate is. दोस्तों एम पी इज 720। पहले वाला जो डिस्काउंट है वो है 10% का, मतलब कि 90/100। और दूसरा वाला मालूम नहीं, मतलब कि x/100 इज इक्वल टू आएगा नेट एस पी कितना 55080/100। सिंपल क्वेश्चन है, इससे ये गया। ये 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, काटते हैं इसको 9 से। 9 वन ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 0। 9 से काटेंगे 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 0। 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40, मतलब कि 850। इसका मतलब है कि 15% क्या आ जाएगा भाई। 100 में से करो -85 को, तो मतलब कि 15% जो है दूसरा सेकंड डिस्काउंट रेट कितना है, 15% है। ठीक है दोस्तों, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो मेथड है एक बेसिक, उसको लेके हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अ मैन बॉट 2 गोट्स फॉर रुपीज 1008. He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 44%. If each goat was sold for the same price, the cost price of the goat which was sold at loss was. ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं आपको, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आपने देखे होंगे उन वीडियोस में क्वेश्चन के स्टेप्स से हुए हैं। एक बार और देख लेते हैं। बोला कि जो है 2 गोट परचेस करता है वो 1008 रुपये की। सपोज पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो C1 है, तो C1 मल्टीप्लाई बाय लॉस हो रहा है 20% का दोस्तों, तो मतलब 80/100 ये हो गया SP पहले वाले का, इक्वल टू है C2 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट हो रहा है 144 दूसरे वाले में। बोल रहा है कि जो है ईच गोट वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब कि जो पहले वाले का SP है वही है सेकंड वाले का भी SP। इससे क्या ये 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, 8 8 तो 64, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब है कि C1/C2 इज इक्वल टू 9/5 आ गया। तो 9 5 कितना 14, तो 1008 डिवाइड बाय करेंगे 14 कितना आएगा, 14 वन ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, 14 टू ज़ा 28। अब वो पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वॉज सोल्ड एट लॉस। तो लॉस में भाई C1 वाला बेचा हमने लॉस में, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 72 कितना हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 164, तो 648 इज द आंसर। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज 19,500. He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 15%. If the selling price of each horse is same. सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, वही क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। भाई पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं C1 है। C1 मल्टीप्लाई बाई 80/100 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट में बेचा मतलब 115/100। इससे क्या ये 5 से काटते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 6 30, 5 टू ज़ा 10, 5 6 15। करेंगे स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, काटेंगे 19500 से, तो लगता है मुझे 5 से कट जाना चाहिए, 50 आ जाएगा। यहाँ पे आपको निकालना कॉस्ट प्राइस रेस्पेक्टिवली, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 50 के 16 पंजे 80, 800, 8000 तो है, 800 आएगा, 8000, 8000 तो एक आ जाएगा, और करेंगे माइनस 19,500 में से 8000, तो दूसरा आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। X sells 2 articles for 4,000 rupees each with no loss and no gain in the transaction. इसका मतलब है कि भाई जो SP है 4,000 ईच आर्टिकल, मतलब कि दो का प्राइस हो गया 8,000। ठीक है, बात समझ में आई। और ट्रांजैक्शन में मतलब जितने का लिया उतने का उसने बेच दिया, तो मतलब कि जो CP है SP भी 8,000 है
और CP जो है दोनों का वो भी 8000 ही था, दोनों आर्टिकल्स का, ठीक है। If one was sold at a gain of 25% then other is sold at a loss of, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले हम निकाल लेते हैं CP। कैसे निकालेंगे CP भाई, जब बेचा 4000 का एक आर्टिकल और प्रॉफिट कितना है 25% का, CP कितना आ जाएगा 100/125, 25 चौका 100, 25 पंजे 25, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, मतलब कि 32,000 3200 का उसने एक आर्टिकल क्या होगा परचेस किया होगा। अब क्या है 8000 हमारे पास क्या है टोटल CP है C1 + C2, तो इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 0 0, तो इसमें से 2 गए 8 और 4, मतलब कि 4800 CP है सेकंड आर्टिकल का। अब जरा आप देखो सेकंड आर्टिकल का CP कितना है 4800, ठीक है ना, और कितने का बेच रहे हैं हम 4000 का, ये हमारा SP हो गया। तो कितना लॉस हो गया भाई 800 लॉस हुआ नहीं हुआ, 800/4800 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे क्या ये 8 6 जा 48, मतलब कि 100/6% आपका इतने लॉस पर दूसरा आर्टिकल बेचा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man purchased 2 fans for ₹2160 by selling one fan at a profit of 15% and other at a loss of 9%. He neither gained nor lost in whole the transaction. Find the cost price of each fan. दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले आपको। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि जाए भाई ट्रांजैक्शन में कोई ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, ठीक है, और बोल रहा है कि देखिए 2 फैन परचेस किए 2160 के, तो उस केस में क्या करेंगे भाई जरा देखते हैं। सपोज C1 है, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, प्रॉफिट है 115 का, 15 का प्रॉफिट है, मतलब कि ये इसका SP आगे पहले वाले का प्लस C2 है कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का मल्टीप्लाई बाय लॉस कितने का 9% का, मतलब कि 91/100 ये SP आगे दूसरे वाले का इज इक्वल टू भाई जितने का परचेस किया था उतने का बेचा, तभी तो कोई लॉस और कोई गेन नहीं होगा, मतलब कि इक्वल टू C1 + C2। बात समझ में आ रही है भाई, अगर जितने का हमने परचेस किया है उतने का हमें बेचना पड़ेगा ना, तभी तो जो हमारा नो लॉस नो गेन होगा। बात समझ में आई, सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा भाई, इसमें से C1 माइनस होगा कितना आएगा 15% बाय ऑफ C1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9% बाय ऑफ C2। तो जरा आप देख रहे हो अगर ये स्टेटमेंट पहले से ही हम लिख लेते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ती ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जाए ही नाइदर गेन नॉर लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, तो दोस्तों क्या होता है जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट परसेंट है वो कर देना इक्वल टू दूसरा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसका लॉस परसेंट कर देना, आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से रेशियो आराम से निकाल सकते हैं हम, 3 3 9 3 पंजे 15, तो C1/C2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5 आ गया, तो 3 और 5 8, 8 से काटेंगे 2160 कितना आएगा 8 दूनी 16 और बचा 5 8 7 जा मतलब 270 270 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो आराम से भाई, 27 से कितना होता है 7 की 810 तो पहले वाले का आ गया और दूसरे वाले का निकाल लो 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको आज समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, जो मेथड है समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।